Assalamualaikum student. Today we will discuss about first lecture from class metric biology. Student ये आपकी biology की book है for class 10th. Student book अभी तक change नहीं हुई है. प्रीवियस 2 ईयर से बुक यही है. अगर बुक चेंज होती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा सिमिलरली 9th क्लास की तरह. तो आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अबाउट गैसियस एक्सचेंज. स्टूडेंट गैसियस एक्सचेंज जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले आज हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज होता क्या है, ये किस तरीके से परफॉर्म होता है, इसके डिफरेंट टाइप जो है, इसके डिफरेंट प्रोसेस जो है वो क्या है. ठीक है, तो फर्स्टली गैसियस एक्सचेंज जो है स्टूडेंट यानी कि गैस का तबादला, गैस का चेंज होना. ठीक है, प्लांट में और ह्यूमन बीइंग में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट गैसेस का एक्सचेंज होना. तो आपकी बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड टू चेंज ऑक्सीजन. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिस चीज की जरूरत होती है वो है ऑक्सीजन को चेंज करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करना. आपको पता है कि प्लांट को नीड होती है स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड की और ह्यूमन बीइंग को नीड होती है ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में एक्सचेंज होना दैट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज with their environment to carry out their vital functions. अब ये जो एक्सचेंज होते हैं स्टूडेंट ये अपने इन्वायरमेंट में होते हैं और ये कैरी करते हैं मुख्तलिफ वाइटल फंक्शंस को. जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो वो क्या परफॉर्म करता है, डिफरेंट वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है सच एज रेस्पिरेशन, जैसे कि रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग के लिए और तमाम ऐसे जानवर के लिए, तमाम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के लिए जो कि डे टाइम में नहीं बल्कि नाइट टाइम में अपना फूड प्रोसेस करते हैं, जो कि डार्क रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है. ठीक है, उनको अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है. ये एक वाइटल फंक्शन है, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, मोस्टली ह्यूमन बीइंग के लिए. तो रेस्पिरेशन जो है ये कब परफॉर्म होता है, जब गैसियस एक्सचेंज होता है. ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में एक्सचेंज होगा, तबादला करेगा, तो फिर वो क्या करेगा, वाइटल फंक्शन परफॉर्म करेगा जैसे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस. उसके बाद है इन एडिशन टू रेस्पिरेशन के अलावा फोटोसिंथेसिस और फोटो ऑटोट्रॉफिक्स. आपकी बुक में मेंशन किया गया है यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफिक. फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है ये मैं भी आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, बट फर्स्टली फोटोट्रॉफिक और तमाम प्लांट जो है ये कैरी करते हैं गैसियस एक्सचेंज, बट ये रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ठीक है, प्लांट जो है वो भी गैसियस एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट, बट वो कैसे परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. जितने भी हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, जितने भी फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब हम डिस्कस करते हैं कि फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते कौन से हैं. तो ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट आर ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ये तमाम वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो सिर्फ वो प्लांट परफॉर्म करते हैं जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है. क्लोरोफिल एक सेल ऑर्गेनली है, एक पिगमेंट है जो कि सेल्स के अंदर मौजूद होता है, वो भी सिर्फ प्लांट के सेल के अंदर. तो तमाम वो प्लांट जिनके अंदर सेल के अंदर ऑर्गेनली मौजूद हो क्लोरोफिल, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस में करते क्या है, ये यूजिंग करते हैं एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, यानी कि सनलाइट की एनर्जी जो है वो यूज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस और मटेरियल. इनको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को कन्वर्ट करते हैं एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल में, और उसके बाद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम दी कंटिन्यूअस रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसके बाद ये टू बी यूज्ड इन दी सेल्युलर फंक्शन. अब ये इस्तेमाल करते हैं ताकि अपना तमाम सेल्युलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें. अपने तमाम सेल्युलर फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ये तमाम ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट है, इसकी मदद से क्या करते हैं, अपना सेल्युलर फंक्शन जो है स्टूडेंट ये परफॉर्म करते हैं या इस्तेमाल करते हैं. सच एज जैसे कि हमारे पास है बायोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एंड बायोसिंथेसिस, ये दोनों एक सेल्युलर फंक्शन है जो कि हमारी ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन और जितने भी डार्क रिएक्शन प्लांट होते हैं उनमें रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है. उसके अलावा जितने भी ग्रीन या डे टाइम वाले जितने भी प्लांट होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो हमारे पास कहलाते हैं
फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं वीडियो की लास्ट में जो है इसकी डेफिनेशन मेंशन कर दूंगी। आपकी बुक में ये डेफिनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो आपके ऑर्गेनिज्म का नाम है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका अगला जो टॉपिक होगा स्टोमेटा, वो पूरा बेस करेगा प्लांट के गैसियस एक्सचेंज के ऊपर, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो एक्चुअल डिफरेंस है, आपसे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिएगा, ये आपकी बुक में डिफरेंस मौजूद है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है स्टूडेंट? फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो एनाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करता है, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस कौन सा होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सा होता है, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको डिफरेंशिएट बताऊंगी इसका। उसके अलावा ये सिंथेसाइज करता है फूड को फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जो अपने फूड को सिंथेसाइज मतलब बनाना, ये जो अपने फूड को फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं स्टूडेंट, तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हुए बनाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा रिक्वायर होती है लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि सनलाइट की मौजूदगी में दिन के टाइम सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस परफॉर्म होता है। उसके बाद ये यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। इसमें जो गैस इस्तेमाल होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस को। ड्यूरिंग डे टाइम ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। नाइट टाइम पे जो प्लांट प्रोसेस करते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लाइट एनर्जी की, यानी कि सनलाइट की, सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। उसके बाद ये अकर करते हैं सिर्फ प्लांट में, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ प्लांट में होता है, उसके अलावा तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। सिर्फ प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है अपने खाने को बनाने के लिए। उसके बाद क्लोरोफिल जो है स्टूडेंट वो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया क्लोरोफिल एक ऐसा सेल्यूलर ऑर्गन है, एक सेलुलर ऑर्गेनली है जो कि सेल में मौजूद होती है, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। आपने फोटोसिंथेसिस में तो देख लिया कि फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज की नीड होती है और फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें परफॉर्म होती हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन के रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से कितना मुनफरिद है, इसमें क्या डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस के बनिस्बत। अब हमारे पास जो सबसे पहले रेस्पिरेशन में डिफरेंस है दैट इज ये कैटाबॉलिक प्रोसेस करता है, एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं करता। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होता क्या है मैं आपको भी बता दूंगी। उसके बाद है ये ब्रेकिंग डाउन करता है फूड को इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। अगर आपको याद हो तो फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे थे, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंथेसाइज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये ब्रेकिंग डाउन करता है, यानी कि तोड़ता है। रेस्पिरेशन के बाद कैटाबॉलिक प्रोसेस करता है, उसके बाद ये फूड को, इनऑर्गेनिक फूड को, सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है। नो नीड लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, बट यहाँ पे लाइट एनर्जी की कोई जरूरत पेश नहीं होती। यूजिंग ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और फोटोसिंथेसिस रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। ये टेक प्लेस करते हैं स्टूडेंट ऑल द टाइम, ये तमाम दिन हो या रात हो, रेस्पिरेशन हर वक्त करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दोपहर में सूरज की रोशनी की मौजूदगी में किया जाता है। उसके बाद है नो रिक्वायर्ड क्लोरोफिल। इसमें किसी भी क्लोरोफिल की नीड नहीं होती, क्योंकि इसके पास जो है कोई पिगमेंट मौजूद होता भी नहीं है और इसे किसी भी पिगमेंट की, किसी भी क्लोरोफिल की नीड नहीं होती अपने प्रोसेस को करने के लिए। उसके बाद है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म रेस्पिरेशन। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। प्लांट जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपकी बुक में मौजूद भी है, इसकी पिक्चर भी मैं लगा दूंगी, आपने लाजमन इसे याद करना है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकती है, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्या और इनका डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस एंड व्हाट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस स्टूडेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका फूड जो है वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है सेल कंपोनेंट को, यानी कि इसमें होता है विच इंक्लूड द सिंथेसाइज ऑफ सेल कंपोनेंट। आपके जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें एनाबॉलिक प्रोसेस इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वहां पर आपको फूड के बजाय सेल कंपोनेंट की नीड होती है। तो जो एनाबॉलिक प्रोसेस है स्टूडेंट ये क्या करता है,
हमें प्रोवाइड करता है सेल कंपोनेंट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, इन तमाम चीज़ों की हमारे सेल्स में नीड होती है। तो ये नीड कौन प्रोवाइड करता है? एनाबॉलिक प्रोसेस के जरिए हमें सारी चीज़ें फराहम होती हैं, मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है। अब वो कोई भी बना रहा हो, भले राइबोसोम्स बना रहे हो या कोई भी सेल ऑर्गेनेली बना रहे हो, बट वो यूज करते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस को। तो तमाम सेल कंपोनेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एनाबॉलिक प्रोसेस को। उसके बाद हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है स्टूडेंट? व्हेन द फूड इज डाइजेस्ट, जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है, द मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो इन द बॉडी फॉर यूज एज एनर्जी, फिर वो हमारी बॉडी में इस्तेमाल होता है, एनर्जी पूरा करता है, एनर्जी रिक्वायर करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो दो प्रोसेस है स्टूडेंट, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये दोनों मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस हैं। और जिसमें एनाबॉलिक क्या करता है? सेल कंपोनेंट को सिंथेसाइज करता है, सेल कंपोनेंट को बनाता है। अब सेल कंपोनेंट की नीड तमाम ऑर्गेनिजम्स को होती है। ठीक है, उसके अलावा जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है स्टूडेंट, ये कैटाबॉलिज्म कह लें, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस कह रहे हैं, दे बोथ आर सेम। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या करता है? हमने जो खाना खाया है वो हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट होने के बाद टूट फूट होता है, उसके बाद हमें एनर्जी फराहम करता है, एनर्जी मिलती है उससे हमें, दैट इज कैटाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है ये डेफिनेशन वाइज भी आप याद कर लें और इसका कुछ पॉइंट डिफरेंस भी बना लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में मे भी पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।